नमस्कार, स्वागतम। आज हम निर्वाण तंत्र से एक श्लोक लेंगे और उसके द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपनी आत्मशक्ति के द्वारा इस सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की सफलता, यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, यानी एक सुखद एक सफल जीवन जीने के लिए हमें जो भी कुछ चाहिए वो हम अपनी आत्मशक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस आत्मशक्ति को समझ लें और उसके पश्चात फिर उन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिनको आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके इस जीवन को बहुत आनंदप्रद, बहुत सफल, बहुत यशवान बना सकते हैं। ये जीवन मिला हम सबको एक समान ही है, बस हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में क्या क्या बातों का समावेश करके अपने को नीचा गिरा लेते हैं अथवा ऊंचा उठा लेते हैं। दोनों ही बातें हमारे ऊपर हैं, हमारे विवेक पर निर्भर करती हैं। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, जिनके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग के कारण यू एंड योगा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या पार कर चुका है। ऐसा होना केवल और केवल आपके द्वारा ही संभव हुआ है। यहाँ जब वीडियो बनाना प्रारंभ किया था तब सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 लोग भी इस प्रकार की बातों को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन आज आप सब लोगों के अथक परिश्रम, आप सब लोगों के अथक प्रेम, सहयोग, विश्वास का परिणाम है कि आज इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। जबकि हम अपने वीडियोस में कभी भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, परंतु आप स्वयं ही ये सब करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्ञान कितना अनमोल है जो हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है, जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए प्रदान किया हुआ है। तो एक बार फिर से आप सभी को 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा होने की हार्दिक बधाइयाँ। आपके सहयोग के बिना यह संभव ही न था। सीधे विषय पर आ जाते हैं। निर्वाण तंत्र का एक श्लोक लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अनंत सिद्धयो बुद्ध्या प्रकाशो वर्तते हृदि ब्रह्मांडे ये गुणः सन्ति ते तिष्ठन्ते कलेवरे, यानी अनंत सामर्थ्य सिद्धि के ज्ञान को देने वाला प्रकाश सर्वथा हृदय में ही रहता है। इसलिए बाहर ब्रह्मांड में जो सब गुण हैं वह इस शरीर में ही रहते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, बहुत बारीक बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ऐसी बातें यदि हमें बचपन से पढ़ाई जाती तो इस तरह के वीडियो बनाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य कि इस प्रकार की बातों को न पढ़ा करके अन्य सब विषय, सब प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, परंतु जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बातें हैं, वो ही हमें नहीं पढ़ाई जाती। तो इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि अनंत सामर्थ्य और सिद्धि के ज्ञान को देने वाला जो प्रकाश है वो तो हमारे ही भीतर है, हमारी ही आत्मा में है। तो बाहर ब्रह्मांड में जो जितने भी गुण बताए गए हैं वो सब हमारे भीतर ही हैं। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। ब्रह्मांडे ये गुणः सन्ति ते तिष्ठन्ति कलेवरे। ब्रह्मांड में जितने भी गुण हैं वो सब हमारे भीतर हैं। अब हम यदि अपने आप को सुंदर, अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को सामर्थ्यवान, अपने आप को धनी, ये सब बनाना चाहते हैं तो ये सब गुण के लिए हमें किसी दूसरे के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये तो सारे गुण हमारी आत्मा में ही छिपे हुए हैं। बस हमको अपनी आत्मा से डायरेक्शन लेना है, हमें अपनी आत्मा से इंसाइट प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, क्या क्या कर्म करें। ये सारा ज्ञान हमें हमारी आत्मा ही दे देती है, बशर्ते कि हम उसके टच में रहें, उसके कांटेक्ट में रहें, उसके संपर्क में रहें, उससे बातें करते रहें, उसके निरंतर विचारों का आदान प्रदान चलता रहे, तब ये संभव है। किससे? अपनी आत्मा से। अपनी जो अंतर्ध्वनि है, यदि हम उसको पढ़ना सीख जाएं, यदि हम उसको समझना सीख जाएं, यदि हम उसको सुनना सीख जाएं, तो निश्चित मानिए कि हमारे अधिकांश कार्य जिन्हें हम बोझ समझते हैं, हमारा जीवन जिसको हम जैसे तैसे ढोते हैं,
वो स्थिति ना बने, क्योंकि हम अपनी जो अंतर्ध्वनि है उसके अनुसार कार्य करना सीख लें तो हमारे कार्य केवल और केवल उन्नतिदायक ही होंगे। हमारे भीतर जो वास करती है, जो हमारे शरीर और मन को चलाती है, वो है हमारी आत्मा, और आत्मा अंश है परमात्मा का। परमात्मा की ओर से आत्मा को जो शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों का हम अपने दैनिक जीवन में बड़ा कम प्रयोग कर पाते हैं। आप कहेंगे तो आत्मा के विषय में, आत्म साक्षात्कार के विषय में, आत्मशक्ति के विषय में बहुत सारे शास्त्र प्रमाणोक्त वीडियोस बनाएंगे। आज का वीडियो हम केंद्रित रखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके, किस प्रकार से हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन कर के अपने को सांसारिक जीवन में सफल बना सकते हैं। तो वैसे तो ये विषय इतना विस्तृत है कि इस पर बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के बनाए जा सकते हैं, परंतु कुछ टॉपिक्स हमने आपके लिए नोट किए हैं। यदि इनको रैंडमली ही आप अपने जीवन में अपना लेंगे, यानी ऐसा स्टेप बाय स्टेप ना करके, अगर आप एक दो स्टेप भी करके अपने जीवन में अपनाते रहते हैं, तो निश्चित ही उससे आपके आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलेगा। आप अपनी आत्मा के टच में रहेंगे और आप शीघ्र ही उन्नति करेंगे। आप देखेंगे कि इनमें से अगर एक भी पॉइंट आप ठीक से अपना ले जाएं, सब करें, सब कर पाएँ तो बात ही क्या, वो तो फिर विचित्र बात हो जाएगी। लेकिन यदि इनमें से एक दो पॉइंट भी आप प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपकी उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे। तो क्या हैं वो पॉइंट्स जिसके द्वारा हम अपने भीतर स्थित आत्मा, जो कि हमें बोलने, सुनने, खाने, पीने, सूंघने की शक्ति प्रदान कर रही है, उस आत्मा के संपर्क में आकर के हम अपने को कैसे अत्यधिक उन्नतिशाली बना सकते हैं, कैसे समृद्धशाली, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सभी मोर्चों पर सफल हो सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, अपनी आत्मा के टच में रहना प्रतिदिन कैसे संभव है, उसको हम जान लेते हैं। जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी न किसी प्रकार का पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि करते हैं, वो तो ये जानते ही होंगे कि अपनी आत्मा के संपर्क में रहना किस प्रकार का होता है। यानी कि उनको इंसाइट्स मिलती रहती हैं, उनको अंतर्ध्वनि आती रहती हैं, जो लोग निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। अब कुछ और ऐसी बातें जो कि आप निरंतर यदि करते रहें तो आपकी आत्मा आपको निर्देश देने लगेगी, आपको अपनी अंतर्ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगेगी और आप उसके अनुसार चल करके अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ज़रा उन पर थोड़ा विचार कर लें। जैसे गुणों, पॉइंट नंबर 1, जैसे गुणों का विकास करना चाहते हो उन्हीं गुणों की कल्पना किया करें और अपनी आत्मा से विचार विमर्श किया करें। मैं ये गुण अपने भीतर देखना चाहता हूँ, मैं इस प्रकार का बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये गुण मैं अपने भीतर देखना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, ये चीज़ें जो मेरे अंदर मिसिंग हैं मैं इन सबको चाहता हूँ। तो आप मेरी इसमें सहायता करें, अंदर से डायरेक्शन आने प्रारंभ होंगे। जैसी भावनाओं को आप अपने भीतर भरना चाहते हैं वो भी अपनी आत्मा से डिस्कस किया करिए। आत्मा से डिस्कस कैसे करना है, जब आप प्रातःकाल सो कर के उठें तब अपनी आत्मा से बातें करिए। शब्दों की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में विचार करके आज का दिन मेरा ऐसा होना चाहिए, मैं ये कर्म करूँगा, मैं ये भावनाएं अपने भीतर भरना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को इस प्रकार का देखना चाहता हूँ। इस प्रकार के जो छोटे छोटे अफर्मेशंस हैं वो आप सोकर उठते ही और सोने से पहले रात में, ये दोनों समय आप करिए। देखिए इसका बड़ा विचित्र प्रभाव आपको अपने जीवन पर अनुभव होगा। ये प्रयोग हमने स्वयं भी किए हैं और आज से नहीं कई वर्षों से इन प्रयोगों को कर रहे हैं। इसीलिए हिम्मत हुई कि आपके सामने इन सब बातों को खोल करके पॉइंट वाइज स्पष्ट रूप से रखें। तो जैसे गुणों का विकास करना चाहते हो वो अपने अंदर आत्मा से डिस्कस किया करिए। जैसी भावनाओं को अपने भीतर भरना चाहते हो वो डिस्कस किया करिए। जैसा जीवन जीना चाहते हो वो डिस्कस किया करिए। अब एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि ये सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप करके करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है ये। इनमें से कुछ भी कभी भी आप अपनी आत्मा के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जब भी आप अपने को कंफर्टेबल समझें अपनी आत्मा के साथ इन बातों को शेयर करने के लिए। अपने गुणों को किस प्रकार विकसित करना है इसका इंसाइट भी मांगिए अपनी आत्मा से कि मैं ये चाहता तो हूँ पर ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, इसको मैं कैसे करूँ।
फिर इसके डायरेक्शन भी आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो आप चाहते हैं वो डिस्कस करिए। अपनी आत्मा से संपर्क बनाया रखा करिए। दिन में 1-2 बार अपनी आत्मा का ध्यान कर लिया करिए। इतने बिजी भी ना हो जाइए संसार में। जैसा कि एक शेर है कि दुनिया के साथ काट दी है ज़िंदगी तमाम, कुछ अपने साथ भी तो कुछ पल गुजारिए। तो वो चीज़ यहाँ स्पष्ट रूप से लागू होती है कि इतना मत फंस जाइए इस संसार में कि आप अपने से कट जाएं। अपने से जुड़े हुए रह कर के संसार के काम करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीच बीच में अपनी आत्मा को भी टटोलते रहिए भैया कि हाँ मेरी आत्मा है और मैं उसके डायरेक्शन में ये सब काम कर रहा हूँ। तो गलत काम नहीं होंगे, गलत कामों से बचे रहेंगे और सही काम होते रहेंगे। तो ये आत्मा से टच में रहना बहुत ज़रूरी है। आत्मा से टच में न रहने के कारण ही हम अपने आप को बड़ा अकेला, बड़ा निराश, बड़ा असफल, बड़ा दीनहीन, बड़ा दुर्बल और बिल्कुल ऐसा फील करते हैं, डिप्रेस्ड टाइप का। वो इसीलिए कि रूट से कट जाते हैं। आत्मा को मतलब आत्मा है ही नहीं हमारे भीतर, ऐसा बिहेव करने लगते हैं। मतलब सोसाइटी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि हम ये भी ध्यान नहीं देते कि एक आत्मा है जो हमें चला रही है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हो किसकी शक्ति से रहा है ये तो सोच लीजिए। ये बॉडी, ये मन, ये किसकी पावर से मूव कर रहा है? जो आपके भीतर आत्मा है और उसी का आप डायरेक्शन ले नहीं रहे हो, उसी के टच में नहीं हो। तो ये बातें ही हमें अकेला, बीमार, लस्त पस्त अस्त व्यस्त बनाती हैं। तो हमेशा दिन में 1-2 बार ही सही अपनी आत्मा के टच में रहना सीखिए, वो बहुत आवश्यक है। आज के ज़माने में तो और भी आवश्यक है। तो आत्मा से इंसाइट लेते रहिए, जब भी मौका मिले डायरेक्शंस उनसे मांगिए कि अब क्या करूं, स्थिति ऐसी हो रही है, क्या करूं, निर्देश दो, अंदर से साउंड आएगा। अपनी आत्मा से एडवाइस भी लिया करिए, सलाह, जब आप कभी फंस जाएं दुविधा में। दर्पण, इसका एक और सिंपल तरीका भी है। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और इमेजिन करिए कि आप अपने को जैसे दर्पण में देखते हैं तो जनरली आप ऐसे देखते हैं कि मैं इसमें दिखाई दे रहा हूँ, मेरी छवि इसमें दिखाई दे रही है। पर अब आपको ऐसे देखना है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को देख रही है। तो जब आप दर्पण देखें तो उसमें इस प्रकार की भावना किया करें, इससे आत्मा के टच में आप बहुत शीघ्र आएंगे। तो जब आप दर्पण देखें तो इस प्रकार से दर्पण को देखा करिए कि मेरी आत्मा मेरी आँखों के माध्यम से मेरी छवि को देख रही है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक ये भी बहुत प्रभावी तरीका है, ये हमने भी ट्राई किया है कि आप जब भी दर्पण देखें तो दर्पण को ये सोच करके देखें कि मेरी आत्मा मेरी आँखों के माध्यम से मेरी छवि को देख रही है। इससे आत्मा से जुड़ाव अनुभव करेंगे बहुत गहराई तक। तो इसमें यह है कि जब एक और पॉइंट है कि किसी जटिल विषय, जो कोई विषय आपको बहुत परेशान कर रहा हो, बहुत दुविधा दे रहा हो, बहुत कंफ्यूज कर रहा हो, तो उस पर भी अपनी आत्मा से परामर्श लिया करें। ओवर थिंकिंग जब हुआ करे तब भी आत्मा से डायलॉग किया करें, बातचीत करने का प्रयास किया करें। बोलकर या बिना बोले दोनों प्रकार से अपनी आत्मा से वार्तालाप करने का प्रयास किया करिए। जो लोग बोले बिना नहीं रह सकते वो बोलकर कर सकते हैं। जो लोग शांत भाव से करना चाहें वो शांत भाव से कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा से परामर्श लीजिए। हास्य, व्यंग्य, विनोद, आनंद का जब भी अनुभव करें अपनी लाइफ में तो उसमें अपनी आत्मा को साक्षी या साझा बना लिया करिए। जब भी आपको बहुत आनंद अनुभव, उल्लास, उस समय आप अपनी आत्मा तक की गहराई में उस आनंद को ले जाया करिए। आपकी आत्मा भी उस आनंद को अनुभव कर रही है, ऐसा फील किया करिए। जब सारे रास्ते बंद नजर आए, ऐसा लगा कि अब सब तरफ से मामला क्लोज हो चुका है, कोई रास्ता नहीं कुछ भी करने का, तब भी आत्मा का परामर्श आपको लेना चाहिए। उधर से इंसाइट आती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ नया रास्ता सुझाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि जब सारे रास्ते बंद हों तब भी अपनी आत्मा से विमर्श करा करिए। अंदर के संसार को समय समय पर
निहारते रहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये जो बाहरी जगत है, जो घटनाओं का जगत है जिसमें आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो ये अपनी जगह है। और अंतर का जगत, जहाँ इन सारी घटनाओं की स्क्रीनिंग होती है, वो अपनी जगह है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हम इस संसार के चक्र में इतना घिर गए हैं, इतना फंस गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, उस समय आप अपनी आत्मा के टच में आ जाया करिए। आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी जो घटनाएं मेरे आसपास घटित हो रही हैं, ये मुझे परेशान किए बिना घटित हो रही हैं। मेरा जो शाश्वत रूप है वो आत्मा ही है, और ये सारी चीज़ें ये टेम्परेरी हैं। इस प्रकार से आपको अपनी आत्मा से डायरेक्शन मिलना प्रारंभ होगा यदि आप भयंकर दुख के क्षणों में अपनी आत्मा के टच में आएंगे। अंतर जगत की सैर भी भीतर कर लिया करें। ये नहीं कि बाहर का ही संसार सब कुछ हो गया, उसे इम्प्रेस किया, उससे मिले, उससे बातें की, पूरा दिन इसी में निकला जा रहा है और रात में सोते समय भी सपने भी उसी के आ रहे हैं। ऐसा न किया करें। सोते समय तो कम से कम थोड़ी देर अपने मूल स्वरूप को, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास किया करें। आत्मा को साक्षी बना करके काम किया करें। ये काम मैं कर रहा हूँ और इसको मेरी आत्मा देख रही है, ये काम मैं कर रही हूँ और इसको मेरी आत्मा देख रही है। ऐसा अगर आप साक्षी बना करके काम करेंगे आत्मा को, तो आपसे गड़बड़ काम तो होंगे ही नहीं, और जो होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शुभ परिणाम वाले होंगे, बहुत ही सुखद रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। तो इसको भी आजमा करके देखिए। जो बातें जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं, उसको अपने हृदय की गहराइयों तक प्रवेश करने दिया करिए। यानी जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ये चीज़ें मेरे साथ घटित हों, और ये फ्यूचर में मेरे साथ ये इस प्रकार की गतिविधियां होती ही रहें, तो बिल्कुल अपने हार्ट के अंदर तक उसको अनुभव करा करिए। जितनी गहराई तक उसको अनुभव करेंगे, उतनी गहराई तक वो आपकी आत्मा में समाएगी, और फिर उसका रेपिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आत्म साक्षात्कार बीच बीच में कर लिया करें, अपनी आत्मा से इंटरव्यू किया करें। मैंने कौन सा काम आज गलत किया, कौन सा काम आज सही किया, क्या मुझे करना था, क्या मुझे नहीं करना था, कहाँ मैं चूक गया, कहाँ मैं सफल हो गया, कौन सी गलती अब मुझे नहीं करनी है। ये सारी बातें आपको आत्मा से डिस्कस करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार का ये भी एक रूप है। अब 2 पॉइंट और दुख के क्षणों में। एक तो अपने को अकेला न समझा करिए। दुख जब आता है तो हम, दुख से कौन बच सकता है? चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम मनुष्य हों। दुख तो हमारे साथ लगा हुआ है। सुख दुख जीवन के पहलू हैं, 2 पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो सुख दुख जब लगा हुआ है निरंतर, तो जब भी दुख के क्षण आए, छोटा मोटा दुख तो हम वैसे ही झेल जाते हैं, लेकिन जब भयंकर नितांत दुख के क्षण आए और ऐसा लगे कि हम अकेले पड़ रहे हैं और अपने आप को बहुत ही, मतलब ये समझते हैं कि ये सारा दुख हमारे ही ऊपर आकर के पड़ गया है और अब हम इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हैं, तो ऐसी जब स्थिति बने तो भी अपनी आत्मा का डायरेक्शन मांगा करें, एडवाइस मांगा करें, आत्मा के टच में आ जाया करें। तुरंत अनुभव करेंगे कि ये बड़ी प्रैक्टिकल विधि है। और जैसे ही आप अपने को एक शरीर और एक मन न मान करके अपने को एक आत्मा मानते हैं, तो उसकी जो शाश्वतता है, उसकी जो एनर्जी है, वो आपको तुरंत एक प्रकार का ढांढस बनाती है कि हाँ, मैं तो शाश्वत हूँ, इटर्नल हूँ, और ये जो दुख हैं, ये जो परेशानी है, ये जो चिंताएं हैं, ये जो शोक है, ये क्षणिक है, और मेरी शाश्वत आत्मा को, जो कि सदा रहने वाली है, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही भयंकर दुख के क्षणों में अपने को शरीर और मन न मान करके आत्मा मानने लगते हैं, तो चाहे कुछ ही सेकंड्स के लिए आप ये प्रयोग करें, आप अनुभव करेंगे कि हाँ, ये तुरंत ही दुख से मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग है, तुरंत ही शोक से मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग है, तुरंत ही दुश्चिंता से मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग है। ये सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे और बहुत से लोग करते भी होंगे। बस आज का वीडियो एक प्रकार का रिमाइंडर है, जिससे कि हम इन चीज़ों को भूल ना जाएं, क्योंकि इन चीज़ों को भूलने से फिर गड़बड़ होती है। इन चीज़ों को यदि स्मरण करते रहें और इन चीज़ों का प्रयोग करते रहें, तो फिर लाइफ बहुत ईजीली चलती रहती है।
लास्ट पॉइंट मेरे विचार में जो है वो है, जितने भी झंझावात हमारे जीवन में आते हैं, भयंकर दुख के क्षण, ऐसी ऐसी घटनाएं जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं होता, उनका सामना हमें करना पड़ जाता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, क्या करें क्या ना करें, उहापोह, जल्दबाजी, क्रोध, इमोशंस का ओवर हो जाना, चाहे वह कैसे भी इमोशंस हों, ये आपको पता होगा। इनकी दशा में भी आप अपनी आत्मा से थोड़ा टच बना लिया करें। उस समय जब आपको लगे कि इमोशंस अरे बॉर्डर को क्रॉस करते जा रहे हैं, जब आपको लगे कि अरे ये दुख तो इतना भयंकर है कि ये सारा मेरे ही ऊपर आ गया है, पूरी दुनिया का दुख, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, जैसी पोजीशन आ जाए तो भी आत्मा के टच में आ जाएं। कन्फ्यूज जब भयंकर हो, समझ में ही ना आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारा क्रोध, बहुत सारी जल्दबाजी, इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ वाली स्थितियां हैं, तब भी आप अपनी आत्मा के टच में आ जाया करें। आत्मा के टच में आते ही आपको वो अनुभव होगा जो आपको कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा, कोई भी मोटिवेटर नहीं दे पाएगा, कोई भी गुरु नहीं दे पाएगा। कारण कि आत्मा तो आपकी है, उसके टच में रहना आपको है। किसी भी व्यक्ति के टच में आप रहेंगे और वो व्यक्ति चला गया या संसार को छोड़ गया, तब आप फिर अपने आप को अकेला अनुभव करने लगेंगे। लेकिन आपकी आत्मा जो कि आपके साथ 24 घंटे रहने वाली है, ये कहाँ जाने वाली है। तो इसलिए इस आत्मा के संपर्क में ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। इस आत्मा के टच में ही आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आपने सोचा है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपके विचार हैं। तो जीवन को यदि उन्नति की ओर ले जाना हो, जीवन में सभी प्रकार से सफल होना हो, तो अपनी आत्मा से संपर्क, अपनी आत्मा से संवाद बनाए रखिए। ये आपको न सिर्फ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रखेगी, बल्कि जब आप अपनी आत्मा के टच में आएंगे तो आप कोई भी गड़बड़ कर्म नहीं कर पाएंगे, कोई भी दुष्कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसाइट जो आती है वो परमात्मा की ओर से, आत्मा के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करती है। और यदि हम अपनी आत्मा के संपर्क में निरंतर रहेंगे तो हम निरंतर उन्नति की ओर ही बढ़ेंगे और दुष्प्रवृत्तियों से सदा बचे रहेंगे। आज प्रयास किया था अपने भीतर की बातों को आपके समक्ष रखने का, शास्त्र वाक्य के माध्यम से। कहाँ तक इसमें सफल हुए ये सब बताइए, और क्या आत्मा के इन अलग अलग पॉइंट्स के विषय में अलग अलग वीडियोस बनाएं, ये भी बताइए। एक बार पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद कि आपकी जो असीम प्रेम, आपका जो असीम स्नेह, आपका जो असीम सहयोग, आपका जो असीम विश्वास, आपका जो ये जो निरंतर एक ऐसा भाव रहा कि जो इस चैनल को बिना किसी रिक्वेस्ट के अपने आप ही लाइक, अपने आप ही शेयर, अपने आप ही कमेंट्स, अपने आप ही सब्सक्राइब करवाता रहा, वो भाव ही इस चैनल को आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करवा चुका है। तो आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाइयाँ। निरंतर अपने विचारों को भेजते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि हमने सनातन शास्त्रों से जुड़े रहकर बहुत कुछ पाया है और उनमें से आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।